बहुत से अवसर ऐसे आते हैं जब हमें समाज की एकता को वास्तविकता के धरातल पर अभिव्यक्त करना भी बहुत जरूरी होता है। आज ऐसा ही अवसर है, हम सब अपनी बात संगठित होकर प्रशासन के समक्ष रखें। हमारे प्रतिनिधि, हमारे समाज के वरिष्ठ व्यक्ति तो वहां अपनी बात रख ही रहे हैं वाईएन हॉस्पिटल के सामने। हम सब भी प्रवचन सभा के विसर्जन के पश्चात सामूहिक रूप से वहां चलेंगे और उन सब के साथ अपनी बात सोते हुए प्रशासन को जगाने के लिए अवश्य रखेंगे। और जब तक प्रशासन नहीं जागता तब तक आप सबसे निवेदन है, अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को भी आप बंद रखेंगे और पूरी एकता के साथ जैन समाज अपनी बात प्रशासन तक जरूर रखेगा। देखिए, अगर किसी दलित, किसी आदिवासी के साथ ऐसी घटना घटी होती ना, तो ना वो बस होती, ना थाना होता, ना वो चौराहा होता, और बखेड़ा खड़ा होता। मुख्यमंत्री को खुद अनाउंस करना पड़ता कि हमें क्या आपको चाहिए वो आप लो। जिस तरह की घटना बनी है, जिस तरह की दुर्घटना बनी है, प्रशासन की या बस की लापरवाही की भी गलती है, ड्राइवर की भी गलती है। तो जो अभी बसंत जी ने कहा, आप अपनी बात रखने के लिए वाईएन हॉस्पिटल, वहाँ आसपास आपकी सभी समाजजन एकत्रित हैं। आप शहरवासी सभी मिलजुल करके ये व्यापारियों के प्रति एक अच्छे वर्ग के साथ जो इस तरह की दुर्घटनाएं रोज रोज बन रही हैं, इस पर विराम लगे, उस परिवार को सहयोग मिले, उस परिवार को सरकार को गोद लेना पड़ेगा, सहयोग देना पड़ेगा। क्योंकि हमको बताया कि 2 छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप, कौन चलाएगा, कौन निभाएगा उनको। संगठित होकर के एक बार आप लोग सभी वहाँ पहुँचें, अपनी आवाज़ रखें, अपनी बात कहें। और जब चालू सड़क है, हजारों लोग आते जाते हैं, ऐसी सड़कों पर भारी वाहनों का तो यूं भी निषेध होना चाहिए। आपकी समाज की, आपकी नगर की व्यवस्था है, आप लोग जरूर इस पर काम करिए, सभी वहाँ पहुँचिए। ओम। भाई मोहित के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब महिला पुरुष सब जनसभा के पश्चात वहां पर अवश्य पहुंचेंगे। आइए जिनवाणी वंदना के साथ सभा की पूर्णाहुति करेंगे। नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री, आज का जो प्रश्न है वो मोहित जैन से संबंधित है कि जो व्यक्ति 10 मिनट पहले यहाँ आरती से गया था, उसके बाद अपने बूढ़े माँ बाप, जिसको पिताजी को आंखों से नहीं दिखता, 2 छोटे छोटे बच्चे, जो एक 4 साल की गुड़िया और एक 2 साल का लड़का, उनके ऊपर ऐसा क्या वज्रपात हुआ। और आपको आज हमने जब देखा तो आप इतने व्यथित हो गए आचार्य श्री कि हम शब्दों से वर्णन नहीं कर सकते। तो ऐसा परिवार पे ऐसा क्यों वज्रपात हुआ आचार्य श्री कि जो एक कमाने वाला, जो घर में एक इकलौता था, वो भी इस दुनिया से चला गया। अवधि ज्ञानी मुनिराज बता सकते हैं कि कितना, क्या कारण रहा होगा मूलतः। अपन तो ऐसे ही कह सकते हैं कि हो सकता है कि इन जीवों ने किसी और के जीवन में इस तरह के सुख में बाधा डाली होगी। इनने किसी के और के जीवन में कभी पिछले भाव में अंतराय बने होंगे, तो इनके साथ ऐसा हुआ। बात तो ठीक है, बूढ़े माँ बाप का कैसे निर्वाह होगा, नन्हे मुन्ने बच्चों का कौन ध्यान रखेगा। फिर भी और आरती करके गए। अब इसमें 2 तरह की बातें हो सकती हैं कि भाई देखो आरती करके गए और ऐसा हो गया। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि भाग्य रहा कि आरती करके, भक्ति करके, और घटना तो घटनी ही थी, मान लो योग वैसा ही लिखा था, लेकिन अंत में धार्मिक परिणाम रहे, इतना पुण्य और उसके साथ में गया, ऐसा भी कह सकते हैं। बाकी संसारी जनों की दृष्टि से तो भयंकर वज्रपात है, बड़ी दुर्घटना है। अब हम वीतरागी परमात्मा के ज्ञान की तरफ से विचार करें तो यही कहा जाएगा, जैसी होनहार थी सो हो गई। बाद में बड़े बड़े अधिकारी सब आए दोपहर को 2 बजे, कहने लगे महाराज जी जैसी होनहार थी तो हो गई। हम लोग सब अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्थाएं उनके परिवार की बैठ जाएं। तो सभी थोड़े से भी समझदार लोग होंगे, वो यही कहेंगे भाई ऐसी होनहार थी, ऐसा होना था, ऐसा होना था। और इसी में संतोष करने लेने में फिर फायदा होता है, नहीं तो फिर कलपते रहने से तो कोई
लाभ नहीं है। परिणाम शांत रखें और नमोकार की जाप करें। ओम।